आने वाला नया स्थापित है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, है ना? तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो विद्युत रसायन पाठ का वीडियो नंबर 3 आपको मिलेगा, है ना? तो कक्षा 12 है भैया, और पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत रसायन, और वीडियो नंबर जो हमारा है वो तीसरा रहने वाला है। ये क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में भैया? तो जो वीडियो नंबर 2 था उसमें हमने पूरे विद्युत अपघट्टीय विलयनों में चालन से संबंधित सारी चीजों को पढ़ लिया था लगभग। अब उसके बाद हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं विद्युत रसायन में कोलराउस का नियम। क्या पढ़ते हैं भैया? कोलराउस का नियम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर महा इंपॉर्टेंट लगा के भैया चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, ये जो कोलराउस हैं इनके बारे में थोड़ा बताते हैं। इन्होंने ये कहा था कि किसी विद्युत अपघट्टीय विलयन जो है उनकी अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी उस विद्युत अपघट्टीय पदार्थ के आयनों की आयनिक चालकताओं का योगफल के बराबर होता है, ऐसा इन्होंने बताया है ना? यानी आयनिक चालकताओं के योग पर आधारित इन्होंने एक नियम प्रतिपादित कर दिया जिसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। इसे कोलराउस का नियम भी कहते हैं और स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। अभिगमन का नियम ये भी कहा जाता है। ये दोनों बातें भी एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है? इसमें कोई अंतर नहीं है। आखिर ये है क्या, तो समझते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्य के आयनों मतलब धनायन व ऋणायन दोनों के लिए, आयनों या विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। विद्युत अपघट्य के धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं, आयनिक तुल्यांकी चालकताओं का योगफल होता है। ये बात भैया इन्होंने कही है। एक चीज ध्यान देना, ये नियम वैसे तो खास तौर से किसके लिए है? तुल्यांकी चालकता के लिए है, लेकिन हमने पढ़ा है मोलर चालकता भी, तुल्यांकी चालकता भी। हम पाठ 1 से शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मोलर और नॉर्मल में संबंध क्या है। तो नॉर्मल यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे आवेश होता है। यही तो हम पढ़ के आए हैं, नहीं आए हैं? अगर हम मोलरता निकालते हैं तो नॉर्मलता बटे 2 जाता है, तो मोलरता नॉर्मलता की बात उधर है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, है नहीं? तो अगर हम देखें, चलो पूरी बातें बताते हैं एक करके, आराम से समझो, प्यार से। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। देखते हैं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़ा बड़ा लिखे, ज्यादा बढ़िया दिखेगा। माना कोई विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य AX BY हो तो AX BY हो तो देखो यहां पर जो हम निकालेंगे वो मोलर चालकता के लिए निकालते हैं, है नहीं। और तुल्यांकी चालकता को हमने कहा था लेमडा इक्विवेलेंट, और मोलर चालकता को लेमडा m से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां से अगर हम देखें तो लेमडा इनफाइनाइट का मतलब भैया अनंत तनुता पर चालकता है, कौन सी है, तो मोलर चालकता है मान लो, बराबर किसके लिए है, किसके लिए है, तो कंपाउंड भैया हमारा है विद्युत अपघट्य है AX BY के रूप में, AX और BY के रूप में है बराबर। अब ये X और Y जो है इनकी संयोजी संख्याएं हैं, है नहीं, तो X इसके गुणे में जाएगा, X लेमडा इनफाइनाइट, और ये जब टूटेगा तो इस पर कितने प्लस उलस जाएंगे, कुछ ऐसा आपको पता है, नहीं पता है तो हम लिख के दे रहे हैं। देखो मान लो इस पर प्लस जा रहे हैं 1 2 3 4 जो भी प्लस जाते हो, है नहीं, और ये y हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट, b पर माइनस रहते हो, ये प्लस और माइनस कितने रहते हैं ऐसा कुछ पता नहीं है तो हमने n लिख दिया इसके आगे। ये फाइनली हमारा नियम है भैया, समझ गए ना, ये नियम है। अगर ये बात आपको ना समझ में आए तो किताबी भाषा में कुछ ऐसे भी बताया गया है, लेमडा मोलर यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर प्लस वाले की चालकता और अनंत तनुता पर माइनस वाले की चालकता। ये भी आप पढ़ सकते हो। आपको इन दोनों में जो समझ में आए वो लिख लो, इन दोनों में जो समझ में आए वो लिख लेना, ठीक है। ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड लेकर के बताया है और ये साधारण ऐसे ही बता दिया है। ये हालांकि अपनी कुछ सीमाओं में है और ये सीमाओं से बाहर है, क्योंकि सारे विद्युत अपघट्य जो है ए बी की फॉर्म में नहीं होते हैं ना, कुछ A2 B3 की फॉर्म में होते हैं, कुछ A2 A1 की फॉर्म में होते हैं, कुछ A1 B2 की फॉर्म में होते हैं। तो भैया ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है ये दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, यानी किसी भी प्रकार से आता सब पर लागू होगा। ये वाला सिर्फ A1 B1 फॉर्म पर लागू होगा, यानी इसकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया, KNO3 हो गया, इन सब पर लागू होगा। इनकी देखिए सबकी वैलेंसी तो एक ही है ना, समझ रहे हैं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया भैया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या है। अब एक चीज समझो, जब हम तुल्यांकी चालकता को निकालेंगे, जब तुल्यांकी चालकता को निकालेंगे यानी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और बटे में हम करेंगे संयोजकता, बटे में करेंगे संयोजकता। तो आप इसको कर लीजिए भैया, इनको आप कर लीजिए। ये तो बात समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना ले लो, और ना लो तो अभी कुछ और आगे पढ़ा रहे हैं वो देखो। कोलराउस नियम तो अपने में एक महारत हासिल करे बैठा ही है माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, लेकिन इसके जो अनुप्रयोग हैं भैया वो कहीं इससे ज्यादा लागू करते हैं। अनुप्रयोगों की हम बात करें तो ये पहला पॉइंट अगर देखें तो क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी, दोनों बातें कह सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ तुल्यांकी के लिए है, ये मान के चलो कोलराउस ने अपनी जो बात कही है वो तुल्यांकी के लिए कही है,
लेकिन वो तुल्यांकी जो है वो मोलर से भी कहीं ना कहीं संबंधित हो जाती है। संबंध ये रहा, देखिए, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे संयोजकता, है नहीं। तो ये मान के साथ चलिए कि हम पढ़ तो तुल्यांकी को रहे हैं, लेकिन मोलर को साथ में पढ़ के चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि हमें मोलर को अलग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। पहला जो अनुप्रयोग है भैया, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी चालकता को प्रबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर इनके खुद से क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी न्यूमेरिकल इस पर बन जाते हैं। चालकता को प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात करते हैं, की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब आपके एक मन में विचार आया होगा कि सर प्रबल की जो मोलर या तुल्यांकी चालकता होगी उसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो भैया नहीं निकाल सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आपको बताते हैं सुनो। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसका आयनन बहुत कम होता है, समझ गए ना। आयनन जो है बहुत कम होता है। अब जब आयनन कम होगा भैया तो हमारी मोलर चालकता जो होती है वो आयनन पर निर्भर करती है। मोलर चालकता आयनन पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा आयनन होंगे उतना ही उसकी मोलर चालकता बढ़ेगी। उन दोनों के मध्य हम आयनन स्थिरांक K की गणना कर पाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये अगला पॉइंट अभी बताएंगे आपको। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर या तुल्यांकी चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताते हैं। जैसे मानो कि हमें इसका उदाहरण अगर हम लेके चलें, हमें जैसे निकालनी हो CH3COOH की चालकता हमें निकालनी हो, है नहीं, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये दुर्बल एसिड है या वीक एसिड है ये कह सकते हो। इसकी जो हम आयनन, इसकी जो मोलर या तुल्यांकी चालकता निकालेंगे भैया वो HCl व CH3COONA की सहायता से निकालते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो। भैया देखो, अगर हम इसको आयनित करेंगे तो इसमें हमारे दो आयन दिखते हैं CH3COO- और H+, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इसको आयनित करेंगे तो दो हमें दिखेंगे H+ और Cl- दिखेगा। इसको आयनित करेंगे भैया तो CH3COO- और Na+ हमें दिखेगा ना। अब हम अगर कहीं देखें तो हमारे ये दोनों आयन भैया यहाँ पर देखिए उपस्थित हैं कि नहीं है नहीं। तो कहीं ना कहीं हम इस वाले मैटर से NaCl, Na और Cl को एलिमिनेट अगर कर दें, बाहर कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो H3 सम्मिलित होगा। इस पर क्वेश्चन एक कराएंगे तब मजा आएगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लो फिर हम आगे बढ़ें। कर लिया ना भैया, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। जो हमारा दूसरा पॉइंट रहने वाला है वो बहुत बढ़िया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कहें कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विद्युत अपघट्य के आयनन पर निर्भर करती है, आयनन पर निर्भर करती है, ठीक है, समझे ना। अर्थात
तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा व मोलर चालकता भी बढ़ेगी। जब आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, इनके मध्य भैया किसके मध्य? आयनन की मात्रा और मोलर चालकता के मध्य आयनन स्थिरांक को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। एक चीज सुनो आप, आयनन की मात्रा को हम क्या कहते हैं भैया? अल्फा कहते हैं ना। तो हम अगर देखें तो अल्फा बराबर हमारा क्या बनेगा? लेमडा बटे लेमडा जीरो, लेमडा सी भी लिख सकते हो, यहाँ पर लेमडा सी भी लिख सकते हो। ठीक है, लेमडा को अगर हम खाली कहें तो है क्या? तो सी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है। सांद्रता पर क्या है भैया? तुल्यांकी चालकता है। और लेमडा जीरो क्या है भैया? तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। यानी अगर हमें ये दो दिए हुए हैं तो हम इनको भाग करके अल्फा वियोजन यानी आयनन की मात्रा को ज्ञात कर लेंगे। हो पाएगा ना आपसे? ठीक है, लेकिन हम आयनन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? आयनन स्थिरांक के बराबर क्या होगा? के बराबर भैया होता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ अल्फा क्या है और सी क्या है? अल्फा तो मैंने आपको बता रखा कि आयनन की मात्रा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और सी क्या है भैया? तो सी सांद्रता है। एक बार लिख लो, अल्फा जो है वो आयनन की मात्रा है और सी क्या है? तो सांद्रता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सब होगा कहाँ? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में होगा। किसी दुर्बल लिख लेना यहाँ पर, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विद्युत अपघट्य के आयनन पर निर्भर करती है, अर्थात तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा व मोलर चालकता भी बढ़ती है। पूरी बात लिख लो, बढ़ेगी ना बढ़ती है, लिख लो बढ़ती है। आगे इनके मतलब आयनन की मात्रा और मोलर चालकता के मध्य आयनन स्थिरांक को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं भैया। अब एक चीज सुनो, हम डायरेक्टली ये निकाल पाएंगे? नहीं, तो हम पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा लेमडा बटे लेमडा जीरो है। ठीक है, लेमडा बटे लेमडा जीरो है। अगर ये बात ना समझ में आए तो लेमडा सी बटे लेमडा इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? ये बात है। जब हम अल्फा निकाल लेंगे तो आयनन स्थिरांक के बराबर भैया होता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। समझ में बहुत बढ़िया आया होगा हमारे हिसाब से। तो हमने कोलराउस का नियम पढ़ लिया और उनके अनुप्रयोग पढ़ लिए। ठीक है, मजा आया नहीं आया? बहुत बढ़िया आया होगा मजा। अपनी तरफ से मैंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी भैया, 100% देने का प्रयास किया है। अब एक चीज समझो, अगर ये कहाँ से आता है? तो ये भैया हमने कक्षा 11 में आपको पढ़ाया था, याद करो। अगर ना समझ में आए तो ये भी बताएं कहाँ से आता है। चलो अच्छा बताए दे रहे हैं, चलो बताए दे रहे हैं कि ये फार्मूला डायरेक्टली कहाँ से आता है। ठीक है भैया, कक्षा 11 की जो क्लास रहती है ना, उसमें इन चीजों को आप पढ़ोगे। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात हम करें तो CH3COOH जो होता है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसका जब आयनन होगा तो CH3COO माइनस और H प्लस आई आएगा। उसका आपने स्क्रीनशॉट तो कर लिया था, रोक के कर लेना सर। ठीक, यहाँ अगर हम देखें तो प्रारंभ में भैया इसका 1 मोल रहा होगा, इसका 0,0 रहा होगा। अंत की बात अगर देखें,
अंत की बात देखें तो इधर अल्फा आया होगा, इधर अल्फा आया होगा। जिसकी सांद्रता क्या रही होगी, तो सी रही होगी, सी रही होगी, यानी 1 माइनस अल्फा और सी जाएगा हमारा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी, ये तो वियोजन से संबंधित है। अब हमने पढ़ा था नियम एक, क्या नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। के बराबर भैया CH3 COOH के सक्रिय द्रव्यमान और H प्लस के सक्रिय द्रव्यमान, और बटे में भैया क्या पढ़ा था, तो CH3 COOH के सक्रिय द्रव्यमान पढ़े थे नहीं पढ़े थे ना। अब सक्रिय द्रव्यमान क्या होता था, मोल बटे आयतन होता था भैया, क्या होता था, मोल बटे आयतन होता था, मोल बटे आयतन। कक्षा 11 की बात है, द्रव्य साम्य अवस्था में पढ़ोगे आप। तो ये C अल्फा बटे V और C अल्फा बटे V बटे में क्या हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा बटे में C 1 माइनस अल्फा बटे में V, है नहीं। अच्छा, V की अगर हम बात कर ले तो आयतन ही तो होता है नहीं। यहाँ कुछ आयतन से संबंधित तो दे नहीं रखा है, कुछ दे रखा है। तो अगर हम ये बात ना लिखें तो सीधे इनकी वैल्यू आप लिख सकते हो। इनकी वैल्यू लिखोगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा बटे में भैया C 1 माइनस अल्फा, C से एक C कट जाएगा, अल्फा से अल्फा स्क्वायर बनेगा और C ये वाला लिखा रहेगा बटे में 1 माइनस अल्फा। देखो वही हूबहू लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं भैया, कर लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। ये दो न्यूमेरिकल हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं। देखो पहले में कहा गया भैया, यदि अनंत तनुता पर कैल्शियम की मोलर चालकता इतनी, Cl की इतनी, Mg की इतनी और SO4 की इतनी हो। अब ये पहचानेंगे कैसे मोलर है कि तुल्यांकी है, तो देखिए मोल प्रति लिखा हुआ है, मोल प्रति का मतलब मोलर है नहीं। हो तो अनंत तनुता पर CaCl2 व MgSO4 की मोलर व तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ये पूरा प्रश्न है भैया। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, पहले जो दे रखा होता है हम वो लिखते हैं, यानी अनंत तनुता पर भैया, अनंत तनुता पर Ca की जो मोलर चालकता दे रखी है वो कितनी है, तो 119 दे रखी है। कैल्शियम की कितनी है, सॉरी Cl की क्लोराइड की कितनी है, तो 76.3 है। मैग्नीशियम की कितनी है, मैग्नीशियम की भैया है 106, और सल्फेट की कितनी है, सल्फेट की है 160। ठीक है, इन सबका मात्रक क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना हमें डाटा दे रखा है। हमसे कह रहा है कि CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। हमसे ये कह रहा है, सुनो देखो, अनंत तनुता पर मोलर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी भैया निकालनी है, तो CaCl2 की निकालनी। ये M मोलर को दर्शाता है, बार बार समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसको ओपन करो जरा, तो लेमडा इनफाइनाइट Ca डबल प्लस प्लस ये 2 Cl लिखा हुआ है, तो भैया 2 इसके मल्टीपल में आएगा और Cl माइनस हो जाएगा, यानी Ca की वैल्यू कितनी है, तो 119 है, प्लस 2 गुणे 76.3, 76.3, 119 प्लस 2 3 6, 2 6 12 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, यानी 152.6, 152.6 को जोड़ दीजिए तो 6 9 2 11 हासिल 1, 5 2 7 और 1 1 2, 271.6। मात्रक बदलेगा तो मोलर चालकता है तो मात्रक नहीं बदलेगा, यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स रहेगा। ठीक है, ये हमारा भैया पहले का पहला खंड का आंसर है। समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से, है नहीं। दूसरी बात अगर हम करें
तो MgSO4 की मोलर चालकता निकालेंगे। लेमडा हो गया, m मतलब मोलर चालकता हो गया, अनंत तनुता मतलब इनफाइनाइट हो गया। किसकी है? तो MgSO4 की है। को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? लेमडा इनफाइनाइट Mg प्लस और लेमडा इनफाइनाइट भैया SO4 माइनस माइनस। ठीक है, ऊपर इनफाइनाइट लगा हुआ है। तो Mg की वैल्यू कितनी दे रखी है? 106 दे रखी है। और SO4 की वैल्यू कितनी है भैया? तो 160 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 266 आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये हमारा दूसरा आंसर निकल आया। यानी मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो दोनों की निकल आई है। अब हम तुल्यांकी चालकता को कैसे निकालते हैं? तो हमने आपको फार्मूला भी बताया था। हमने कहा था जब कभी भी तुल्यांकी चालकता निकालनी हो अनंत तनुता पर, तुल्यांकी चालकता निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? हमने कहा था भैया कि उसको हम भाग कर देते हैं। यानी लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट का मतलब है ये अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। किसकी है? तो CaCl2 की है। CaCl2 की है। तो बराबर में कितना आएगा भैया? तो 271 इसकी आई है, 271.6। और बटे में कितना कर देंगे? तो आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। यहां देखो चाहे 2, चाहे यहां देख लो 2, बात तो बराबर है ना। तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे। 2 से जब भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 होता है, 2 3 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है और 2 अठी 16 होता है। यानी 135.8 आएगा भैया। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा भाई आंसर निकल आया। समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट और MgSO4 का निकालें तब क्या बनेगा? तो MgSO4 की भैया कितने निकली है? 266 निकली है। और यहाँ भी हम भाग कितने से करेंगे? 2 से, क्योंकि या तो 2 माइनस है या फिर 2 प्लस है। तो 2 से भैया भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6। मात्रक क्या निकल के आएगा? तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन भैया पूरा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये आपके लिए HW है। ठीक है, ये आप कर से करेंगे। ठीक है, हम एक तीसरा क्वेश्चन और बताते हैं, बस आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। दिख तो रहा है? बढ़िया दिख रहा है, साफ साफ। ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए देखिए, दूसरा वाला करा ही देते हैं, है नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट और लिथियम नाइट्रेट की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः 145 व 110.1 हैं और K प्लस आयन की मोलर चालकता इतनी हो तो Li की भैया निकालनी है, लिथियम आयन की आपको निकालनी है। तो देखो हमने लिख लिया है। मात्रक इनके क्या होंगे? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा मात्रक। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगर हम देखें कि अगर हम इसे फैक्टराइज करें, यानी लेमडा इनफाइनाइट KNO3 को अगर हम तोड़ देते हैं तो लेमडा इनफाइनाइट K प्लस अलग बनेगा और लेमडा इनफाइनाइट NO3 माइनस अलग बनेगा। हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है? 145। और हमें भैया लेमडा इनफाइनाइट K प्लस की भी वैल्यू पता है कितनी है? 73.5 है नहीं। तो हम ये वैल्यू उठा के देखो यहाँ रखते हैं, यानी 145 बराबर में 73.5 प्लस में लेमडा इनफाइनाइट NO3 माइनस। अगर हम ये वैल्यू इधर जाके घटा दें भैया, 145 माइनस 73.5, 10 से 5 जाएगा 0 बचेगा, नहीं 5 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा और
13 से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। यानी भैया हमारी लेमडा इनफाइनाइट NO3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61.5। ठीक है, जब हमारी ये 61.5 निकल आई है तो अब हम क्या करें, हमें क्योंकि लिथियम आयन की निकालनी है ना, तो लेमडा इनफाइनाइट LiNO3 लिथियम नाइट्रेट दे रखा है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, Li प्लस में NO3 माइनस में, यही तो बनेगा ना। हमें इसकी वैल्यू पता है, देखो कितनी है 110.1 और NO3 की अभी निकाल के रखी मैंने, कितनी है 61.5 है। कितनी है भैया 61.5 है। तो अगर हम इसको इधर घटा दें आके तो हमारी निकल आएगी ना लिथियम की, यानी 110.1 माइनस में 61.5, कितना बचेगा, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 1 जाएगा, नहीं 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, और इधर 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 48.6 आएगा भैया। मात्रक क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं समझ में ये भी आया होगा आपको। तो इसी तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी कि मुश्किल से 5 मिलीग्राम, ग्राम नहीं 5 मिलीग्राम अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपके यहाँ से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बशर्ते उन बच्चों के नहीं हो पाते हैं जिनके टॉपिक पढ़े नहीं होते। ठीक है, समझ गए ना आप। इसलिए कसम खाओ, पूरे टॉपिक पढ़ो और बेहतरीन तरीके से आप, अब जितने हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं 2-2 4-4 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब पर। अगर आप ईमानदारी के साथ कोई भी किताब लेके एक्सरसाइज के बैठेंगे तो आपसे एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं होगा बच्चा जो नहीं होगा आपसे, समझ रहे हैं ना। फटाक से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः इतनी इतनी हैं। अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता क्या होगी। अब याद करो, हमने आपको कोलराउस नियम के अनुप्रयोग में दूसरा बिंदु बताया था, ये कहा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों का नहीं कि मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता को आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, यानी इसकी मोलर चालकता हम इन तीनों की सहायता से निकाल पाएंगे। समझ में आया ना। देखो कैसे निकालते हैं, यानी हमें लेमडा इनफाइनाइट मोलर चालकता किसकी दी हुई है भैया, HCl की दी हुई है। कितनी है, कितनी दी हुई है, तो 426 दे रखी है। अगर हम इसको तोड़े थोड़ा सा तो H प्लस और Cl माइनस कितनी दे रखी है, तो 426.1 दे रखी है। ठीक है, इसको हम समीकरण अगर 1 बना दें। दूसरी बात करें तो लेमडा इनफाइनाइट M CH3COONA की कितनी है, तो भैया तोड़े अगर तो CH3COO माइनस और लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस, इसकी कितनी है, तो 91 है। इसको समीकरण 2 बना दें। समीकरण अगली देखेंगे जरा, NaCl की बात कर लें अगर, तो ये टूटेगा हमारा लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस, कितनी है 126.45 है। अब आप इनकी सहायता से, यानी इनकी सहायता से CH3COOH की निकालोगे। ठीक है ना, देखो कैसे निकलेगी। एक चीज समझो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और इसको घटा दें, यानी समीकरण 1 प्लस 2 कर दें से 3 घटाने पर, जब इनको हम जोड़ेंगे देखो क्या निकल के आएगा, लेमडा इनफाइनाइट HCl प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3COONA, यही तो आएगा ना, यही तो आएगा। माइनस कर दें इसको, माइनस कर दें अगर हम लेमडा इनफाइनाइट NaCl को, तो ध्यान देना जरा,
इसकी वैल्यू है भैया लेमडा इनफाइनाइट H प्लस और लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3 C डबल OH डबल O माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस। ये तो बातें हो गई इन दोनों की, ठीक है। माइनस करना है भैया, तो माइनस अगर हम करेंगे तो अब ये दोनों माइनस में रहेंगे ना, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस माइनस कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो बाहर माइनस होगा, भीतर भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो ये वाला भी माइनस का होगा भैया। अब एक चीज देखो, ये Cl माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, Na प्लस यहाँ से कैंसिल हुआ, जो बचा है बाबू वो क्या बचा है, देखो लेमडा इनफाइनाइट H प्लस बचा है और लेमडा इनफाइनाइट CH3 C डबल O बचा है माइनस का। इन दोनों का हम फैक्टर देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, लेमडा इनफाइनाइट CH3 C डबल OH ही तो बनेगा ना। मोलर सब में चल रहा था तो मोलर चलने दो। इधर देखो इसकी वैल्यू 426.1 है और इसकी वैल्यू 91 है और माइनस में इसकी वैल्यू 126.45 है। यानी हम ये करें कि 426.1 और 91 को जोड़ लें, 1 6 और 1 7, 9 2 11 हासिल 1 5 और इसमें से घटा दें 126.5, 126.45 भैया घटा दें। 10 से 5 गया 5 बचेगा 9, 10 से 4 गया 6 बचेगा और 0 बचेगा और 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बनेगा भैया। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया ना? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो पूरा विद्युत अपघटनी सेल से लगा के फैराडे के नियम और उस पर आधारित आंतरिक प्रश्न पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना है भैया। अपने चैनल की ओर थोड़ा देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। चैनल आपका है, अपने साथियों में शेयर करना जरूर ना भूलें। ठीक है, लाइक करें और पूरे वीडियो को देखें एक तरफ से, तभी मजा आएगा आपको, ये हमारी गारंटी है। सभी को नमस्ते, मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में।